हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने पीछे टॉपिक चल रहा था चुंबक या फिर मैग्नेट, जिसको आगे कंटिन्यू ना करके और इसके अंदर कुछ डाउट जो है, अगर आप स्क्रीनशॉट लगा हुआ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट के ऊपर है, तो इसके अंदर एक डाउट आया जो हमारे व्यूअर है इंदर राजपूत जी, इन्होंने किया है, जिसके अंदर क्या है कि MNA और GNA, जिसके अंदर थोड़ा सा डाउट है जो हमारी तरफ से भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो उसको अपने आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो जिसके अंदर अपनी चुंबक चल रहा है तो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डीप जहाँ पर आपका जो हमारी ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग बस बेसिक लेवल से करवा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो पिछली क्लास के अंदर जो इंटेंट था वो केवल और केवल MNA और GNA के बारे में थोड़ा सा बताना था, एक्सप्लेन करना नहीं था, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया गया था। उसको अपने थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी एक चुंबक है जिसके दो पोल है N और S। तो हमारे द्वारा बताया गया कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। पिछली क्लास के अंदर बताया चुंबकीय अक्ष, ये जो है इसको MNA बोलते हैं। और आपकी यहां पर मैंने आपको GNA बताया। तो अब इसमें डाउट थोड़ा सा ही है कि आपका जो GNA है वो फिक्स होता है या MNA फिक्स होता है, नहीं, या MNA खिसकता है या फिर GNA खिसकता है। ये इतना छोटा सा डाउट है, तो उसको देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है जो खिसकती है। तो एक्चुअली में MNA किसको बोलेंगे, सबसे पहले उसकी बात है। तो चुंबकीय अक्ष को ठीक जो लंबवत 90 डिग्री के एंगल के ऊपर काट रहा है, जो ठीक 90 डिग्री के एंगल पे काट रहा है और चुंबक को दो बराबर भागों में अगर बांट रहा है, तो उस जो काल्पनिक रेखा होगी उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। और GNA जो है वो GNA मैंने पिछली क्लास में ये बताया है कि आपका जो GNA है वो क्या होता है, खिसकता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं होता। तो एक्चुअल में क्या होता है कि GNA भी यहीं पर होता है, ठीक है, यहाँ पर ना होके एक्चुअल में GNA भी आपका यहीं पे होता है। एक चुंबक की बात करेंगे तो उसके बाद में ये डाउट आया कहाँ से है, तो डाउट आया एक्चुअल में, इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी जो DC की मशीनें होती हैं उन DC की मशीनों में ज़्यादातर। तो DC की मशीनों में क्या होता है कि इस तरीके से अपने पोल लगे हुए हैं। ये अपना आर्मेचर है जहां पर वाइंडिंग की हुई है, ये हमारा आर्मेचर है जहां पर क्या की हुई है, वाइंडिंग की हुई है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रश होते हैं वो ब्रशों को, पेपर में तो यही क्वेश्चन रहता है कि जो ब्रश है उनको MNA पर रखा जाता है या फिर GNA पर रखा जाता है, या MNA पर खिसकाया जाता है या फिर GNA पर खिसकाया जाता है, या GNA खिसकता है या MNA खिसकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीपली अपने पढ़ने वाले थे यहाँ पर, इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पर अपनी वाइंडिंग बना देते हैं एक बार। ये आपकी वाइंडिंग होगी और वाइंडिंग के बाद में यहाँ पर आपका क्या हो गया, MNA, और यहाँ पर क्या हो गया, GNA। तो अब इस जगह के ऊपर आपका क्या होता है कि इस तरीके से शुरुआती टाइम के अंदर आपका जो MNA और जो GNA है, MNA और जो आपका GNA है वो दोनों क्या होते हैं, एक फिक्स जगह के ऊपर होते हैं, एक ही जगह के ऊपर शुरुआती स्थिति में MNA और GNA होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन आती है, जब अपनी जो मोटर या फिर जो जनरेटर होता है उसको हम लोग लोड देते हैं, यानी कि उसको चालू करते हैं। चालू करने का मतलब क्या है कि ये अपनी शाफ्ट होगी, और जब हम लोग शाफ्ट को घुमाएंगे तो इसमें एक फ्लक्स है और उस फ्लक्स को वाइंडिंग काटती है, और वाइंडिंग काटने के कारण इस वाइंडिंग में क्या पैदा होता है, एक EMF पैदा होता है। जब हम लोग DC जनरेटर करेंगे तो उस टाइम बेहतर तरीके से अपने को समझ में आएगा। तो इसमें भी एक अलग से करंट चलेगी, कहने का मतलब। तो इसमें भी एक अलग से करंट है, इसका मतलब क्या है, इसका भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आपका ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। स्थिति देख लीजिए भाई, आपके यहां पर क्या लगे होते हैं, ब्रश लगे होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो MNA होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि
शुरुआत में क्या होता है, जीएनए और एमएनए एक फिक्स जगह पे होता है, लेकिन उसके बाद में जब हम लोग इसको चालू करते हैं, चालू करने के बाद में क्या होगा कि इसकी जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, और इस ईएमएफ के कारण क्या होगा, एक अलग से करंट चलेगी। तो वो जो करंट होगी, उस करंट के कारण क्या होगा कि एक अलग से ही जो है फ्लक्स पैदा होगा, जिस फ्लक्स के कारण क्या होगा कि आपका जो ये जो चुंबकीय क्षेत्र पहले जो सीधा था एन से एस की तरफ, वो क्या हो जाता है, कुछ टेढ़ा हो जाता है, कुछ टेढ़ा हो जाता है। इसको हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, इसके कारण क्या होगा कि आपका एमएनए जो है वो एमएनए थोड़ा सा खिसक जाएगा। एमएनए खिसकने के कारण क्या होगा कि आपके जो ब्रश थे वो तो पहले यहाँ पर थे, तो वो यहीं पर रहेंगे। तो फिर क्या होता है कि आपके जो ब्रश होते हैं उनकी स्थिति को खिसकाकर, ठीक है, और उनकी स्थिति को रोकर प्लेट के द्वारा खिसकाकर और आपके एमएनए के ऊपर फिक्स किया जाता है। तो अब इसमें आपके पेपर में आने वाली क्या चीज़ है, पहली बात तो ब्रशों को कहाँ पर रखा जाता है, तो एमएनए के ऊपर रखा जाता है। कौन सी चीज़ खिसकती है, तो एमएनए खिसकती है, और जीएनए क्या रहती है, एक जगह के ऊपर फिक्स रहती है। क्यों खिसकती है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण खिसकती है। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ बेसिक सी है, और ज़्यादा डीप अगर पढ़ने की बात आएगी तो जब अपना डीसी मोटर या फिर जनरेटर आएगा तो उस टाइम अपने ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर डाउट था चुंबक चैप्टर के अंदर, तो चुंबक चैप्टर में कितना सा डाउट था कि आपका जो जीएनए है वो फिक्स होता है या फिर एमएनए फिक्स होता है, इस चीज़ का डाउट था, जिसको क्लियर करने के लिए ये हमने पूरी की पूरी यहाँ पर इसके द्वारा ही एक्सप्लेन कर दिया आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट जो है ना रहे। तो आप जो भी हमारे जो कमेंट करते हो हमारी वीडियोस के ऊपर, उन कमेंट को हमारी टीम जो है देखती है, और उसमें से हमारी जो प्रतिक्रिया जिस कमेंट के ऊपर देनी होती है हम लोग उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। और साथ में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम लोग इसी तरीके की या तो डाउट क्लास रखेंगे या उसका डाउट क्लियर करने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स ढूंढेंगे। तो आपका कोई भी डाउट हमारी तरफ से नहीं रहने देंगे। तो ये वीडियो और साथ में हमारी जो बाकी क्लासें हैं वो आपको कैसी लगी है, लाइक कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड क्लासों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे चुंबक चैप्टर की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।